हेलो दोस्तों, जीके गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोग यूरोपियों का आगमन इसको अच्छे तरह से रिवीजन किए थे और आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है और इसको अच्छे तरह से हम लोग कवर करेंगे। तो इसके साथ ही हम लोगों का पहला क्वेश्चन है यहाँ। एक मिनट दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में घटनाएं दी हुई हैं और सूची 2 में उस समय जो तत्कालिक गवर्नर थे वो दिया हुआ है। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था। रोजर ड्रैग थे उस समय तत्कालिक गवर्नर। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज के सेनापति जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे और जो बंगाल का नवाब था वो सिराजुद्दौला था। इन दोनों के मध्य हुआ था। और जो रॉबर्ट क्लाइव था उस समय मद्रास का गवर्नर था और बंगाल का गवर्नर था रोजर ड्रैग। और इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसकी धोखाधड़ी के चलते। ठीक है, द्वैत शासन लागू हुआ था 1765 ईस्वी में। उस समय जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था। जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, तो उस समय वेंसीटाट था। वेंसीटाट गवर्नर था, वेंसीटाट। जब बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, उस समय जो बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया था। उस समय जो अंग्रेज सेनापति था हेक्टर मुनरो था और भारत की ओर से तिलगुट सेना थी। तो बक्सर के युद्ध के विजय के बाद अंग्रेज ने द्वैत शासन लागू किया था। ठीक है, और बक्सर के युद्ध में तीन, भारत की ओर से तीन, जो कि था मीर कासिम, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। ये तीनों की जो तिलगुट सेना थी, ये अंग्रेजों की सेना से पराजित हो गए थे। अंग्रेज की तरफ से थे हेक्टर मुनरो। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। और बंगाल अकाल 1770 ईस्वी में हुआ था। इस समय जो बंगाल का तत्कालीन गवर्नर था वो काटियर था। ठीक है, काटियर। तो इसके साथ ही मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 2 3 4। आगे हम लोग देखते हैं पलासी का युद्ध। पलासी की जो लड़ाई हुई थी वो 1757 ईस्वी में। जो इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, हमने अभी भी देखा रॉबर्ट क्लाइव थे। जो रॉबर्ट क्लाइव थे उसमें बंगाल के गवर्नर थे। जब प्लासी का युद्ध शुरू हुआ तो वो बंगाल के गवर्नर थे और वहाँ से अंग्रेजी सेना का उन्होंने नेतृत्व किया था और उसके बाद बंगाल का इनको गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो इसमें था मेरा ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो कि बक्सर के युद्ध में जो भारत की ओर से तिलगुट सेना थी, जो मीर कासिम था, जो अवध का नवाब, बंगाल का नवाब मीर कासिम था। अवध का नवाब था वो शुजाउद्दौला था और मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। ये तीनों तिलगुट सेना थी और अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो था। इसमें हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1765 से 1772 तक। द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में शुरू हुआ था द्वैत शासन, और समाप्त किसने किया था? ये वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद आया था, वारेन हेस्टिंग्स। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो इसमें मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बना कि सहायक संधि किसने शुरू की थी? तो ये लॉर्ड बेलेजली था। पहला क्वेश्चन, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? दूसरा क्वेश्चन, हैदराबाद का निजाम। और सहायक संधि कब स्टार्ट किया गया था? तो 1798 ईस्वी में। 3 क्वेश्चन यहाँ से बना। कौन कौन? पहला, सहायक संधि को कब स्टार्ट किया गया था? 1798 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड बेलेजली के कार्यकाल में।
और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था वो हैदराबाद का निजाम था। ठीक है, इसके साथ मेरा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कैनी। चूँकि 1757 के युद्ध के बाद जो भारत का जो गवर्नर जनरल कहा जाता था उसको वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो उससे प्रथम वायसराय हुआ लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, इसमें चार आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। इसमें अंग्रेज और मैसूर योद्धाओं के बीच हुआ था। एक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मैसूर और चतुर्थ आंग्ल मैसूर। तो प्रथम आंग्ल मैसूर जो कि मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ, मद्रास। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ। और इसी में जो मैसूर राज्य का जो संस्थापक था हैदर अली, उसकी मृत्यु हो गई थी। और मंगलोर की संधि जो हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान और अंग्रेज के मध्य हुआ था। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ था समाप्त। और ये अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। और जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य क्षय हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी होगा डलहौजी। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी। डलहौजी के बारे में एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, भारतीय रेलवे का जनक जो था वो डलहौजी था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो कि जिनका जन्म पटना में हुआ था। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा डलहौजी। ठीक है, डलहौजी के बारे में अभी तक 3 जानकारी बता दी है मैंने आपको। राज्य हड़प नीति किसने लागू की? डलहौजी। भारतीय रेलवे का जनक डलहौजी। और डाक व्यवस्था शुरू करने वाला डलहौजी। ठीक है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा गुरु अर्जुन देव। जो गुरु नानक थे वो सिख राज्य के संस्थापक थे। सिख के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। ठीक है, और इनकी जीवनी किसने लिखी थी? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन जो देव थे वो 5वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के 5वें गुरु थे, ध्यान रखना इस बात को, 5वें गुरु थे। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा गुरु गोविंद सिंह। अभी अभी मैंने बताया इनका जन्म पटना में हुआ था और इन्होंने जफरनामा लिखा था। जो जफरनामा फारसी में थी इन्होंने लिखा था और खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसकी धोखाधड़ी के चलते अंग्रेज और उसको फिर बाद में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, जो कि अंग्रेजों का कठपुतली बनकर रहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो मैंने सहायक संधि पर सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक था वो हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद का निजाम था प्रथम जो सहायक संधि स्वीकार करने वाला था। और सहायक संधि को कब लागू किया गया था? 1798 ईस्वी में बेलेजली के शासनकाल में। और इसमें मेरा है अवध का नवाब, इसने भी सहायक संधि को स्वीकार किया था 1801 ईस्वी में। इसमें अवध को
कुशासन का आरोप लगाकर भारतीय राज्य में विलय कर लिया, सॉरी, अंग्रेजों ने अपने राज्य में विलय कर लिया 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अवध को किस एक राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में विलय किया था, तो अवध। और मैसूर के राजा, जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, और उसके बाद से मैसूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और उस पर एक वोडेयार का शासक हो गया जो कि अंग्रेज़ों के संरक्षण में माने शासन करता था। तो ये जो तीन राज्य हैं, हैदराबाद, अवध और मैसूर, इन तीनों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो इसके साथ ही मेरा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं का सही कालानुक्रम है, बताइए। तो सबसे पहले जो आए थे वो गुरु नानक थे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद सेकंड में गुरु अंगद। ठीक है, थर्ड में गुरु अमरदास। फोर्थ जो सिख गुरु थे वो गुरु रामदास। पांचवे जो गुरु थे वो गुरु अर्जुन थे। छठवें गुरु जो थे वो हरगोविंद थे। सातवें गुरु हर राय थे। आठवें गुरु हरकिशन थे। नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। अब इस पे आपको सजा लेना है। तो पहले अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। साथ ही ऑप्शन नंबर टी होगा। ठीक है, सुगौली की संधि जो कि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई थी, किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी। इसमें उस समय जो गवर्नर था वो हेस्टिंग्स था। ठीक है, हेस्टिंग्स के कार्यकाल में अंग्रेजों और नेपाल के मध्य युद्ध हुआ था जो कि सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, टीपू सुल्तान सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो इसके साथ ही ऑप्शन नंबर सी श्रीरंगपट्टनम। जो सुल्तान की राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम थी, और यही श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और टीपू सुल्तान जो कि जैकोबिन क्लब का सदस्य था, और जैकोबिन क्लब का सदस्य टीपू सुल्तान, और श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने एक स्वतंत्रता की वृक्ष लगवाया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा झांसी, नागपुर, सतारा। हड़प नीति जो कि डलहौजी ने शुरू किया था, याद रखना है। हड़प नीति डलहौजी के बारे में तीन जानकारी मैंने बताया आपको। एक हड़प नीति, ठीक है, एक भारतीय रेलवे का जनक, एक डाक विभाग का प्रचलन किया था। और हड़प हड़प नीति में अंतर्गत भारतीय राज्यों को अपनाया था एक झांसी, नागपुर, सतारा। ठीक है, ध्यान रखना है। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल थे उस समय, बेंटिक था, बेंटिक। तो ठगी प्रथा, सती प्रथा, ठगी प्रथा, कर्नल स्लीमैन जो कि 1830 ईस्वी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में ठगी प्रथा का उन्मूलन हुआ था। सती प्रथा 1829 ईस्वी में, उस समय राजा राम मोहन राय की जो अध्यक्षता में विलियम बेंटिक के जो कार्यकाल था उस समय सती प्रथा को अंत किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, उड़ियार के शासक थे, मैसूर रियासत के शासक थे। मैंने अभी बताया आपको, जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो अंग्रेज ने उड़ियार वंश को शासक बनाया और अपने संरक्षण में जो उड़ियार वंश शासक करते थे, अंग्रेजों के संरक्षण में शासन करते थे। तो उड़ियार मैसूर रियासत के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 21, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में, अभी मैंने बताया श्रीरंगपट्टनम में, जो कि स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान ने, लगवाए थे। और टीपू सुल्तान जो थे वो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 22, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया।
बंगाल का गवर्नर 1758 ईस्वी में। जब मैंने बताया आपको कि 1757 ईस्वी में जो क्लाइव था वो मद्रास का गवर्नर था, और उस समय मद्रास का गवर्नर था और आया था, और प्लासी के युद्ध की लड़ाई की नेतृत्व की थी उसने, क्लाइव ने। और 1758 ईस्वी में जब प्लासी के युद्ध जब अंग्रेजों ने जीत लिए, उसके बाद 58 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बन गया। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था इस उसका ऑप्शन नंबर सी होगा विलियम बेंटिक। ये और भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा वारेन हेस्टिंग। और स्टार्ट किसने किया था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था द्वैध शासन जो कि बक्सर के युद्ध के जीत के बाद इलाहाबाद की संधि के तहत 1765 ईस्वी में द्वैध शासन को स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, मैंने अभी भी क्वेश्चन पूछा आपसे, भारत का प्रथम वायसराय, तो इसका ऑप्शन नंबर मतलब कि इसका आंसर होगा कैनिंग। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा मराठों ने। एक ही टाइम पर अंग्रेजों ने भी मराठों ने भी एंट्री ली थी, इसी के साथ अंग्रेज और मराठों के बीच ज़्यादा संघर्ष चला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि क्योंकि तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खोल गया। तो इसके साथ मेरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, उसके बाद से अंग्रेज़ों का जो वो भारत पर पैर जमाने का जो रास्ता खुल गया यहाँ से। उसके बाद से बक्सर के युद्ध जब जीत गए, उसके बाद से पूरा एक कदम मतलब भारत पर शासन, भारत पर अधिकार उनका सुनिश्चित हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था, तो उनका उद्देश्य था कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो सही होगा, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। और एक और उनका मकसद था कि ये जो क्लर्क चपरासी जो छोटे मोटे जो पद थे वो भारतीय से ही भर जाए, तो एक भी उद्देश्य ये भी था। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा अवध को। मैंने अभी बताया आपको कि 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर किस क्षेत्रों को मिलाया गया था, तो अवध को। उस समय जो 1856 ईस्वी में जो गवर्नर जनरल था वो डलहौजी था। ठीक है, आदि ग्रंथ किसने संकलित की, तो गुरु अर्जुन ने। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा गुरु अर्जुन, जो कि सिखों के पांचवें गुरु थे। मैंने सिखों के 10वें गुरु को लाइन बाय लाइन बताया। जो गुरु अर्जुन थे वो पांचवें गुरु थे जिन्होंने आदि ग्रंथ संकलित किया था। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे किससे पड़ी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 1835 के मैकाले के चार्टर एक्ट से वो आधुनिक शिक्षा प्रणाली, इसमें अंग्रेजी शिक्षा को मान्यता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में सही कालानुक्रम क्या होगा, तो सबसे पहले जो है रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद वेंसी टाट, उसके बाद कार्टियर, उसके बाद वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो इसके साथ ही मेरा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ऑप्शन नंबर बी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी कथन सत्य है। इसका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये भी ऑप्शन सत्य है। इसके साथ ही मेरा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं। और जीके आप याद तभी रख सकते हैं जब उसको बार बार आप रिवाइज करें। रिवाइज करने से आप मतलब उसको अच्छे से याद रख सकते हैं और जिससे कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। तो इसके साथ ही आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और
उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आई होगी। इसके साथ ही थैंक यू।